यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु है और जंगल के सारे वृक्षों के बीच में वो एक सेब के पेड़ के समान है। हमारा मन चाहे हम बैठे हुए हो, लेकिन हमारा मन उसके आगे झुकता है, क्योंकि वही आराधना के योग्य है। मैं इस जगह पर खड़े होने के योग्य नहीं हूं। मैं तो नरक के योग्य था, लेकिन प्रभु ने मुझे उसमें से निकाला, बचाया। ये उसकी करुणा है। और इसके अलावा यदि मेरे अंदर कोई अच्छाई है या कोई गिफ्ट है, तो ये सिर्फ उसकी मर्जी, उसकी दया है सिर्फ, क्योंकि वो दयालु है, हमसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, ओबे, उसकी आज्ञा का पालन करो। पिछले समय में हमने सीखा था, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हर एक को थपथपा के बोल रहा है, ओबे, आज्ञा का पालन। बहुत सी बार हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत से काम करते हैं परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर की अनुसार नहीं करते हैं। जो परमेश्वर हमको बोल रहा है, हम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हम आशीष नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मेरी आज्ञा का पालन करो। एक दिन न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, और वहां परमेश्वर की इच्छा होगी। परमेश्वर का स्वभाव होगा, और उसमें हमको उसके सामने खड़े होकर हमारा न्याय होगा। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर यदि बोल रहा है कि जा तो उससे जाकर माफी मांग, तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमेश्वर बोलता, छोटों का आदर करो, जो तुमसे निम्न है उनका आदर करो। यीशु मसीह एक सर्वेंट लीडर था। हमें भी उसका नेचर, उसका कैरेक्टर को अपनाना है और उसमें आगे बढ़ना है। और आज का जो विषय है, जो आज की थीम है, परमेश्वर के दुख में प्रवेश करना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और ये कलीसियाओं में प्रचार नहीं किया जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दुख में प्रवेश करें। हम अपनी खुशियों में सबको बुलाते हैं। हमारे सारे जो दोस्त हैं, सारे जान पहचान वाले हैं, सबों को हम बुलाते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं हमारी अगर खुशी है। लेकिन यदि हमारे अंदर कोई दुख है, परेशानी है, तो हम बहुत कम व्यक्ति, गिने चुने व्यक्तियों को ही उससे अपनी बातों को शेयर करते हैं।
आज यदि परमेश्वर हमको अपने दुख में ले चल रहा है, हमारे दुखों को हमारे ऊपर बांटना चाह रहा है, तो ये उसकी करुणा है, उसकी मर्सी है, उसकी दया है कि वो हमारे दुखों को इस छोटे से झुंड में बांटना चाह रहा है। वास्तव में परमेश्वर बहुत ही मर्सीफुल है। आज परमेश्वर हमें और आपको अपने दुख में ले जाना चाहता है। निकालिए भजन संहिता, उसका 119। और उसका 158वां वचन, 119 भजन संहिता 158। पढ़िए कोई भी जना। मैं विश्वासघाती को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। यहाँ पर दाऊद बोलता है, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। परमेश्वर के वचन को जो नहीं मानते थे, दाऊद बोलता है मैं उदास हुआ। दाऊद को क्यों परमेश्वर ने बोला है कि ये मेरे मन के माफिक व्यक्ति है? क्योंकि जो परमेश्वर के हृदय में होता था, वही दाऊद के हृदय में भी होता था। और यहां दाऊद बोलता है मैं उदास हुआ। परमेश्वर उदास होता है जब उसकी हम आज्ञा को नहीं मानते हैं। और यहां दाऊद बोलता है मैं उदास हुआ। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो विश्वासघाती है, उनके लिए मैं उदास हूं। क्या हम भी उदास होते हैं? क्या जो आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, जो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, क्या हम उसके कारण उदास हो रहते हैं? क्या उनके कारण हम दुखी हैं? हाँ, परमेश्वर हमारा बहुत दुखी है। क्या हम भी दुखी हैं? यदि आज हमें परमेश्वर उस दुख में हमें ले चल रहा है, तो वो उसकी मर्जी है, उसकी करुणा है कि वो हमारे दुखों को बता रहा है। यदि आज हम उनके कारण दुखी नहीं होते, यदि हम प्रार्थना में उनके कारण दुखी नहीं रहते हैं, उनके लिए रो रो के प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम उस सैमसन के समान है जो दलाइला की गोद में बैठा हुआ था, जो दलाइला की गोद में सो रहा था और उसके बाल काट दिए गए उसकी सामर्थ्य। क्या हमारे पास में वो प्रार्थना का जीवन है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या आप प्रार्थना करते हैं, क्या आपके पास में प्रार्थना का जीवन है? क्या आप 1-2 घंटे परमेश्वर के सामने प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन में, प्रार्थना में? परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम तो प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में भी बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं। हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा मन सिर्फ चाहता है कि हम खुद आशीष पाएं। यदि हम क्रूस के निकट जाते हैं, तब भी उसी सेल्फिशनेस के साथ में प्रार्थना करते हैं, मुझे आशीष दे, मुझे चंगाई दे, मुझे अभिषेक कर। लेकिन हमारा मन दूसरों के लिए दुखी नहीं होता, जो नाश होते हैं। और परमेश्वर चाहता है, हाँ ये अच्छी बात है, नाच गाना
शाउटिंग, हीलिंग, सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक स्तर की बात है। परमेश्वर हमें एक ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है, कि उसके दुख में हम सहभागी हो। हमारा सेल्फिश नेचर को हम क्रूसीफाई करें। हम आज अपने लिए जीते हैं। आज सब तरफ प्रचार भी यही होता है, हमें क्या मिलेगा, हम इस कलीसिया में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यदि हम वहां जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। हमारा दिमाग हमेशा यही सोचता रहता है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये परमेश्वर। यदि हम उसके दुख में एंट्री होते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को क्या मिलेगा, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि हम अपने लिए नहीं बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। कुलुस्सियों 1 उसका 17वीं आयत में लिखा है, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। हम अपने लिए नहीं बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के प्लेजर के लिए बनाए। इसलिए अपने जीवन के द्वारा उसके नाम को महिमा होनी चाहिए। आमोस बोलता है कि तुम्हारे मन इतने कठोर हो गए हैं कि तुम सियोन की, आइए इसको पढ़ा आमोस, इसको पढ़ लेते हैं। आमोस उसका 6 और उसकी पहली आयत मैं पढ़ देता हूं। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। यहां पर बोलता है हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। सियोन मतलब यहां पर एक कलीसिया को बता रहा है, और परमेश्वर बोलता है हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। आज हमारे अंदर दर्द नहीं है, हमारे अंदर लोगों के प्रति कोई पेन नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता हाय हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। और आगे लिखा है वो हाथी दांत के पलंगों पर सोते हैं, वे दांत मधु पीते हैं, लेकिन यूसुफ पर आने वाली विपत्ति पर गौर नहीं करते, वो दुखित नहीं होते। इसको भी पढ़ ले तो हम जब 4थे आयत से, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते हो और अपने बिछौनों पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बात बुद्धि से निकालते हो, और वो कटोरों में से दाख मधु पीते हो, उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे बंधुआई में पहले जाएंगे। यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। ये परमेश्वर आम लोगों से नहीं बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर कलीसिया से बोल रहा है, उसके चुने हुए लोगों से बोल रहा है, और बोल रहा है हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं, जो हाथी दांत के पलंगों पर सोते हैं,
और भेड़शाला की बछड़ों को खाते हैं, गौशाला की बछड़ों को खाते हैं, वो दाख मधु पीते हैं और तेल लगाते हैं, लेकिन यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित। यहाँ आमोस परमेश्वर के हृदय में जो दुख था उसको यहाँ पर वर्णन कर रहा है। ये परमेश्वर के दुख को बता रहा है कि परमेश्वर आज कितना उदास है। परमेश्वर हमारी कलीसिया से, परमेश्वर अपने चुनावों से उदास है, क्योंकि वो उसके हृदय को नहीं जानते। वो बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने अपने लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रचारक भी सिर्फ वही चीज बताते हैं जो हमें पसंद है। यहां पर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होता। यदि आज हम शोकित नहीं होते हैं उन लोगों पर जिन्होंने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं करा, जिन्होंने ग्रहण कर लिया तभी वो आराम से पड़े हुए हैं, उनके पास में कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, वो विश्वासघात है, वो परमेश्वर को शोकित करते हैं, उनका मन परमेश्वर की तरफ नहीं है। उनके लिए यदि हम शोकित नहीं तो परमेश्वर हमें बोलता है हाय तुम। परमेश्वर उनको नहीं, लेकिन परमेश्वर जो चुनावों को आज बात कर रहा है, जो उसकी कलीसिया है उसको बुला रहा है, उससे बात कर रहा है, वो उसको एक अलग लेवल में ले जाना चाह रहा है। यदि आज परमेश्वर हमें एक अपन लेवल में ले जाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम बहुत ही गिने चुने लोगों में से हैं जिससे परमेश्वर हमें प्यार करता है, और ये परमेश्वर अपना वचन सुना। कि हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हमें परमेश्वर के वचन के आगे झुकना है। यदि परमेश्वर का वचन, हम यीशु मसीह के आगे झुकते हैं, हम यीशु मसीह के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के आगे, प्रभु क्या चाहता है उसकी इच्छा के आगे। हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नेहमिया। पुराने नियम में हमें बाइबल को और पढ़ना है, वचन को और पढ़ना है। यदि ज्यादा हम जितना वचन को पढ़ेंगे हम उतना ही इन चीजों को समझते जाएंगे। एक और कैरेक्टर बाइबल का जिसमें नेहमिया, जब नेहमिया को पता चला कि यरूशलेम की दीवार टूट गई और दुश्मन आकर वहां के लोगों को मारते हैं, लूट के ले जाते हैं, जो भी फसलें होती है लूट को ले जाती है, तो नेहमिया रोने लगा। नेहमिया के आंसू परमेश्वर के आगे झुक गया और उसने कई दिन तक उपवास और प्रार्थना में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना, क्योंकि वो जानता था और उसकी प्रार्थना में यह था, वो डायरेक्टली पाप में इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी उसने प्रार्थना करी, प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर, यदि मुझसे गलती हुई, हमारे पुरखाओं से यदि गलती हुई तो भी हमें क्षमा कर। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करा और उसको
पूरा करो। नेहमिया के जीवन से हमने पहले भी इस चीज को बहुत ही इसको सुना था, नेहमिया ने किस तरह से दीवार को बनाया। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब नेहमिया दीवार बना चुका तो वापस अपने जहां पर वो काम करता था एक राजा के पास में, वो वापस चला गया। लेकिन थोड़े दिन बाद जब वापस आया, अभी हमने जैसे उस वचन में पढ़ा था, हमने पूरा इस अध्याय को पढ़ा था, जब उसने वापस आके देखा तो ये वो देखता है कि मंदिर में जो महायाजक है उसने समझौता कर लिया है और तोबिया जो अमोनी और मुआबी था उसको उसने मंदिर में जगह दे दी। मंदिर के भंडार गृह में, जहां पर मंदिर की चीजें रखी जाती है, उस भंडार गृह में उसने उसको तोबिया को जगह दे दी, क्योंकि अमोनियों का मंदिर के अंदर प्रवेश करना मना था। तो भी वहां के महायाजक ने वो समझौता करा, क्योंकि तोबिया का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। महायाजक ने सोचा अगर तोबिया हमारे साथ में रहेगा तो वो, क्योंकि तोबिया एक बिजनेसमैन था, तो हमारे यहाँ पर सारे लोग जो होंगे वो उनको कोई ना कोई कुछ न कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाला था और बहुत ही बिजनेसमैन। लेकिन जब नेहमिया ने सुना कि मंदिर में तोबिया उस भंडार गृह में रहता है और मंदिर के हालत ये थे कि सब के दिन जो वहां पर प्रचार होना था वो ठीक है होता है, उसके बाद में उस मंदिर में लेन देन होता था, क्योंकि तोबिया ने एक अन्य जाति ने वहां पर आकर अपने तंबू को गाड़ दिया और वहां लेन देन होता था। और नेहमिया एक गुस्से से भर गया, उसको परमेश्वर की ओर से जलन हुई और वो सारे उसने जो भी मंदिर में जो भी लेन देन के जो थे सब चीज छोड़े। यीशु मसीह ने भी यही कहा, मंदिर में जो लेन देन करते थे, जिसने उनको गुफा बना दिया था शैतान, उसको सब चीजें। और नेहमिया का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने सारे लेन देन करने वालों को और तोबिया को भी वहां से बाहर निकाला और वापस भंडार गृह में उन वस्तुओं को रखा। और यही नहीं था, और उसने देखा कि जो महायाजक का लड़का है वो अन्य जाति लड़कियों से शादी कर रहा है। उसने अन्य जाति की लड़कियां ब्याह ली, इंटरकास्ट मैरिज। तब परमेश्वर के उस जन ने, नेहमिया ने उनको हिलाया, उनको झंझोड़ दिया, उनको बोला तुम नहीं जानते हैं, सुलेमान ने भी यही किया था। सुलेमान जो परमेश्वर का भक्त था, सुलेमान जो बुद्धिमान था, परमेश्वर ने उसे बहुत ही बुद्धि दी थी, लेकिन उसने अन्य जातियां रानियों से विवाह कर लिया और उसने उनके मन को उसकी तरफ फेर दिया, परमेश्वर की तरफ से उसके मन को हटा दिया और मूर्ति पूजा। आज हमारे अंदर, हमारी कलीसियाओं में भी यही चीजें हो रही। आज हमारी कलीसियाओं में एंटरटेनमेंट है, जहां पर कायरता नहीं वहां पर एंटरटेनमेंट। आज बहुत से बड़े बड़े शहरों में जाकर देखें तो वहां पर चर्च पता ही नहीं चलता ये चर्च है या नाइट क्लब है, बत्तियां झक 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 ऐसे करती है।
पास्टर भी जवानों को अट्रैक्शन करने के लिए ये सारी चीजों को अपनाते हैं ताकि जवान लोग अट्रैक्ट हो। जवान ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहोगे, कोई भी जना आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। काश के हम उसको समझ लेते। इंटरकास्ट मैरिज, अन्य जातियों में विवाह, बाइबल क्लियर बताती है असमान जुए में मत, और जिन में भी ये चीजें हुई है आगे जाकर बहुत ही मुश्किल बात है। हम परमेश्वर के दासों ने भी ये चीज गलती करी है और वो आउट ऑफ ट्रैक हो गए। शुरू में बहुत अच्छा जीवन जिए लेकिन बाद में आउट ऑफ ट्रैक। आज कलीसिया में आप कहीं जहां भी जाते हैं, बड़ी बड़ी कलीसिया में सिर्फ धन दौलत प्रॉस्पेरिटी इन्हीं की बात। प्रचारक आते हैं, चंगाई देते हैं, हीलिंग करते हैं, बाद में एक ही बात पर आकर अटक जाते हैं कि कितना पैसा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये हमारी कलीसिया है जहां पर कभी भी इन चीजों को महत्व नहीं दिया जाता, धन दौलत को महत्व नहीं दिया जाता, परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जाता है। क्योंकि समय बहुत तेजी से निकला। मैं लास्ट में एक और कैरेक्टर के बारे में बता के इसको बंद करूं, और वो था शमूएल। शमूएल परमेश्वर का बहुत ही चुनावा था। वो मंदिर की देखभाल करता था, वो याजकी कार्य करता था। और शमूएल के टाइम में लोग, इस्राएली लोग उसको बोलने लगे कि हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस्राएलियों का कोई राजा हो, क्योंकि राजा परमेश्वर, लोग परमेश्वर को राजा जाने, क्योंकि किस तरह से वो परमेश्वर उनको वहां से निकाल के लाया था। परमेश्वर की ये योजना नहीं थी, लेकिन इस्राएलियों ने देखा दूसरे जो जाति के लोग हैं उनका एक राजा होता था, तो इस्राएलियों ने भी शमूएल को बोला हमारे लिए एक राजा। शमूएल प्रार्थना करने लगा, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कई दिनों तक प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर उसके पास में आया, है शमूएल उठ जा और जो लोग बोलते हैं उन्हीं के समान। लोगों ने तुझे नहीं वरन मुझे त्याग दिया, मुझे राजा होने के लिए इनकार कर दिया। परमेश्वर बहुत ही दुखित था कि लोगों ने उसका राजा होने के लिए तिरस्कार कर दिया। वो बोलने लगा शमूएल, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि लोगों ने मुझे मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे छोड़ दिया। मैं उनको किस तरह से निकाल के लाया था, जैसे बच्चे को जंगल में कंधे पर उठाकर एक पिता चलता है, वैसे ही मैं इनको ले चला था, लेकिन आज मुझे इन्होंने तिरस्कार कर दिया। आज हम देखें, यदि हम पिता हैं, हम अपने एक अच्छे मित्र के पास जाते हैं, उससे अपनी चीजों को शेयर करते हैं कि आज मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया,
तो वो पिता के लिए एक बहुत ही दुख का दिन होगा कि उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया। और परमेश्वर भी बहुत ही दुखित। परमेश्वर ने बोला जैसा ये चाहते हैं वैसा ही कर। हमारे सामने भी कभी कभी यही समस्या आती है। बच्चे जब हमें रिजेक्ट करते हैं, जब बच्चे दूर चले जाते हैं, तब हम भी उसको बोलते ठीक है जैसा तुम्हारे समझ में आए वैसे ही करो। आज परमेश्वर ये अंतिम कलीसिया है और इस कलीसिया को संदेश दे रहा है। तुम जो कहते हो कि मैं बहुत धनी हूं, धनवान हो गया हूं और तुम्हें किसी चीज की कोई घटी नहीं है, परंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम तुच्छ, अंधे, नंगे और कंगाल। ये प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का वर्णन है और जो 7वीं कलीसिया है, जो ये अभी के इस युग की कलीसिया है, और उस कलीसिया को परमेश्वर बोल रहा है। तुम जो कहते हैं कि मैं बहुत धनी हूं, हमारी कलीसिया में बहुत पैसा है, रुपया है, किसी चीज की कोई घटी नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तुम तुच्छ, अंधे, नंगे और कंगाल। तुम समझते तो हो कि हम बहुत ही ऊंचे और बहुत ही चीज समझते हैं, लेकिन परमेश्वर को तुम नंगे और कंगाल हो। मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिए थे, मैंने जो तुम्हें आशीषें दी थी, उन सबको तुमने व्यर्थ कर दिया, उन सबको उड़ा दिया तुमने। आज तुम सेल्फिश हो गए। उड़ाऊ पुत्र अपनी सारी संपत्ति को लेकर गया और उसने सारी संपत्ति व्यर्थ उड़ा दी। आज हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिए थे, दान दिए, वरदान दिए, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने उन सबको व्यर्थ गवा। उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया, एक पश्चाताप करता, तो उसके पिता के चरणों में गिरा, पिता तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं। मुझे ले ले पिता और अपनी तरह पढ़ा। मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, नौकर ही की तरह मुझे लौट ले। आज हम प्रभु के चरणों में जाएं और प्रार्थना करें, प्रभु जी जो आपने हमें वरदान दिए थे वो सब हमने व्यर्थ उड़ा दिए। हमारा सेल्फिश नेचर, हमने सिर्फ अपने लिए ही करा प्रभु, लेकिन आज हम आपके लिए जीना चाहते हैं। हमें दे दे प्रभु जी और अपनी तरह बना दे। आज भी प्रभु हमारी कलीसिया में आना चाहता है। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके संग भोजन करूंगा। आज हमारी कलीसिया में प्रभु आना चाहता है। प्रभु को हमने कलीसिया में से निकाल दिया है, दर दर भटक रहा है, लेकिन फिर भी यदि हमें कोई एक बार अपने मकान में से निकाल दे, हम दोबारा कभी उसके पास में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु इतना नम्र और दीन है कि वो वापस हमारे पास में आ रहा है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास में आना चाहता हूं, तुम्हारे साथ में भोजन करना चाहता हूं। वो इतना नम्र और दीन रहा कि हमारे लिए उसने मृत्यु तक सही। क्या आज हम उसके स्वभाव को लेना चाहते हैं? क्या हम दीन बनना चाहते हैं? पिछली बार का हमारा संदेश था
धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या हम अपने मन को दीन करेंगे? क्या हम उसके लिए द्वार खोलेंगे कि वो हमारे अंदर आ जाए? क्या हम उसके दुख में, जो परमेश्वर का हृदय है, उसके दुख के अंदर प्रवेश करना चाहेंगे? यह एक ऐसा संदेश है जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर वो सारा सेल्फिश नेचर छोड़कर, यदि हम परमेश्वर आज हमें अपने दुखों में, हमारे दुखों को, यदि परमेश्वर अपने दुख को हमसे बांटना चाहता है, तो ये उसकी मर्जी, उसकी करुणा है कि वो हमसे कितना प्यार करता है।